हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह हजारों बंदरों का राजा भी था। एक दिन वह और उसके साथी वन में कूदते भागते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कभी भी कुछ भी पानी नहीं था। नई जगह और नई परिवेश से प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़प देख उसके अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय बाद उन लोगों ने एक जलाशय को ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर वानरराज ने उन्हें रोकने की चेतावनी दी, क्योंकि वो उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। अतः उसने अपने अनुचरों को एक साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही बाद उसने कुछ पदचिन्हों को देखा जो जलाशय को उन्मुख थे, मगर जलाशय के बाहर को नहीं लौटे। बुद्धिमान वानर ने तत्काल निष्कर्ष लगा कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान वानर ने उनकी हिम्मत बांधते हुए कहा कि वे दैत्य जलाशय के फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। वो जलाशय के चारों ओर बेत के जंगल थे, जिन्हें तोड़कर उसकी नली के सुलग कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रहा, मगर क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी, उन बंदरों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। एक रात एक छोटा बंदर कुएं पर पानी पीने के लिए गया। जब उसने कुएं में झांककर देखा तो उसे पानी में चंद्रमा झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत डर गया और दूसरों को ये बात बताने के लिए दौड़ पड़ा। दोस्तों, चंद्रमा पानी में गिर गया है। दूसरे बंदरों ने पूछा, कहा किस जगह? तो उसने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छोटा बंदर उन्हें कुएं तक ले गया। वे सभी झुंड बनाकर कुएं में झांकने लगे। अरे हाँ, चंद्रमा तो पानी में गिर गया। हमारा सुंदर चंद्रमा कुएं में गिर गया। अब रात में अंधेरा हो जाएगा और हमें डर लगेगा। अब हम क्या करें? मेरी बात सुनो, एक बूढ़े बंदर ने कहा। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, हमें चंद्रमा को कुएं से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर, सभी उत्साह से बोले। हमें बताओ कि कैसे किया जाए। वो देखो, कुएं के ऊपर पेड़ की एक डाली लटक रही है। हम सभी उससे लटक जाएंगे और चुटकियों में चंद्रमा को कुएं से निकाल लेंगे। बहुत अच्छा तरीका है। सब चिल्लाने लगे, चलो डाली से लटके। देखते देखते बहुत सारे बंदर उस पतली सी डाली से लटक गए और कुएं के भीतर झूलने लगे। उनमें से एक बंदर कुएं के भीतर पानी में हाथ डालकर चंद्रमा को निकालने ही वाला था कि ऊपर से पेड़ की डाली चटक गई और सभी मूर्ख बंदर कुएं में गिरकर पानी में डूब गए। चंद्रमा आकाश में सिर चमकता रहा। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। एक जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर बहुत ही शरारत करता था। वह रोज़ सड़क के किनारे पहुंच जाता और आते जाते लोगों को काफ़ी परेशान किया करता था। कभी कभी किसी के ऊपर पत्थर मार देता था, तो कभी किसी को खाने पीने की चीज़ें से ले भागता। वहाँ सा जो भी गुजरता वह बंदरों की शिकायत से परेशान हो जाता। उसकी शरारत से वो बहुत ही परेशान हो जाता था। सभी उससे डरकर वहाँ से निकलते थे। एक बार एक बूढ़ी औरत वहाँ अपने पोती के लिए कुछ फल और कपड़े लेकर जा रही थी। उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से अपनी पोती के लिए एक प्यारा सा फ्रॉक बनाया था। वह रास्ते से जैसे गुजरी, दम से बंदर वहाँ पहुँचा। बूढ़ी दादी की पोटली लेकर भाग खड़ा हुआ। दादी ने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन वह उसको पकड़ नहीं पाई। अंत में हारकर वह खाली हाथ अपनी पोती गुंजन के पास जा पहुँची। बूढ़ी दादी के चेहरे पर लाचारी देख गुंजन बोली, दादी क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो और इतना उदास क्यों हो? इस पर दादी ने उसे रास्ते का सारा किस्सा सुना दिया। गुंजन थी तो कुल 13 साल की, लेकिन उसका दिमाग किसी बड़े इंसान से भी ज़्यादा तेज चलता था। उसने दादी को ढांढस बताया और बोली, दादी तुम चिंता मत करो, उस बंदर को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। उसने दादी के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर कल आने को कहा। दादी भी मुस्कुराती हुई घर लौट गई। अगले दिन दादी मटकी में कुछ भरा लेकर चल दी।
जैसे ही रास्ते में पहुंचे, बंदर मियाँ झट से वहाँ पहुँचे और बूढ़ी के हाथ से मटकी ले गए। मटकी लेकर वह जंगल में काफ़ी अंदर चला गया, लेकिन बंदर ने जैसे मटकी में कुछ खाने के लिए हाथ डाले तो उसके हाथ अंदर ही चिपक गए। उसने लाख कोशिश करने पर भी वह अपने हाथ बाहर नहीं निकल पाया। अब बंदर जैसे शामत आ गई, वह इधर उधर भागता रहा, लेकिन मटकी से हाथ नहीं निकले। फिर अगले दिन गुंजन दीदी के साथ उसी रास्ते की तरफ से गुजरी तो उसने देखा बंदर हाथ अभी भी मटकी से चिपके हुए है। वह मुंह लटकाए इस तरह से बैठा है जैसे किसी की मदद मांग रहा है। गुंजन को उस पर दया आ गई। वह चुपके से उसके पास पहुंची और मटकी से जोर से पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। इस तरह बंदर को मटकी से निजात मिल गई। उसके बाद बंदर को खाने के लिए 2 केले दिए और वह कहकर वह सो से चला गई। देखो बंदर मियाँ, तुम सबको परेशान करते हो, आज तुम कैसे परेशान हुए? उस पर शरारती बंदर एकदम शरीफ बन गया। वह आने जाने वाले किसी को भी परेशान नहीं करता था। अगर कोई प्यार से कुछ खिलाता तो वह चुपचाप खा लेता था। और फिर उसने अपनी दादी के जो फ्रॉक था वो भी उसे वापस कर दिया।